बारबेक्यू भी इट्स नॉट अ हेल्दी ऑप्शन। ये जो हरी सब्जियां होती हैं ना, ये आपके गट को हेल्दी रखते हैं। अच्छा, कौन से ऐसे लोग हैं जो कलेजी और दिल गुर्दे जैसे चीज़ें जो हैं उसका इस्तेमाल ना करें? जो यूरिक एसिड के पेशेंट हैं, ठीक है। वो भी इस चीज़ का जो है ध्यान रखें। अगर वो लेते हैं तो ऑब्वियसली उनका यूरिक एसिड लेवल अफेक्ट होगा और उनको बॉडी में स्वेलिंग और पेन वगैरह रहेंगे। इसी तरह ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल के जिनकी प्रॉब्लम क्रोनिक कंडीशन में है ना, वो तो बिल्कुल भी ना लें। गोश्त खाना प्रॉब्लम नहीं है, आप किस तरह उसको बना रहे हैं वो मेन कंसर्न है। ठीक है, अगर आप उसका जो है, एक तो अगर आप रेगुलर भी उसको ले रहे हो ना, वो भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन का एक इंटेक है, आपकी रिक्वायरमेंट है, आप उस रिक्वायरमेंट के अंदर रहते रहते आप उस इतने ग्राम का प्रोटीन ले सकते हैं। आया कि वो चिकन फॉर्म में है या फिर बीफ, मटन, वट हम इस फॉर्म में ले सकते हैं। ठीक है, बट द थिंग इज क्वांटिटी मैटर्स एंड द मेकिंग प्रोसेस मैटर। ठीक है, अब अगर हम जैसे कि अभी आपने बात की कि बारबेक्यू या फिर और भी जो है चीज़ें हम बनाते हैं, तो उसमें हम मसाला ज़्यादा ऐड कर देते हैं। ठीक है, जब हम मसाले ऐड करते हैं एक्सेस क्वांटिटी में, और अगर हम उसको इवन तो बारबेक्यू में ही ले जाएं, बारबेक्यू भी इट्स नॉट अ हेल्दी ऑप्शन। आपकी डायरेक्ट जब फ्लेम जा रही है एक मीट प्रोडक्ट को, एक फूड को, वो भी कार्सिनोजेनिक। मगर हेल्दी जो लोग हेल्दी इनटेक लेना चाहते हैं मीट की, वो बेसिकली ज़्यादा ग्रिल फूड को ही प्रेफर करते हैं, तो हाउ कैन यू से डैट कि मतलब ये उस तरीके से हेल्दी नहीं है? ग्रिल फूड इज समथिंग लाइक, अगर वो चीज़ आपके डायरेक्ट फ्लेम से कांटेक्ट नहीं ना कर रही है, फिर वो हेल्दी है। अगर वो डायरेक्ट कर रही है तो वो हेल्दी चीज़ नहीं है, क्योंकि जो फ्लेम है, फ्लेम के अंदर कार्सिनोजन एक कंपाउंड होता है, वो उसके अंदर पाया जाता है, जो कि आपकी बॉडी में जो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को इंक्रीज करता है, जो कि आपके कैंसर के जो होती है ना, उस चीज़ को एक्सीड करता है। ठीक है, जब वो चीज़ एक्सीड होगी, आपके ऑटोमेटिकली जो आपके मेटाबॉलिज्म है वो अफेक्ट होना शुरू हो जाएगा, आपकी हेल्थ अफेक्ट होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ मसाला जात की, आप देखेंगे हफ्ते बाद ही मैदे के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब वो मैदे के प्रॉब्लम्स क्यों स्टार्ट होते हैं? क्योंकि प्रोटीन को जो डाइजेस्ट होने में ना टाइम लगता है। जब आप उसकी एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा कर देते हो, इनटेक ज़्यादा कर देते हो, तो उससे क्या होता है कि आप मैदे का मसला ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है, आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा, आप उसके ऊपर लोड डालते जा रहे हो, तो अनलेस एट द एंड वो क्या करेगा, आपको बदहज़मी होगी, आपको एसिडिटी होगा, तेज़ाबियत जिसको हम कहते हैं कॉमन ज़ुबान में, इस तरह के जो है ना मर्ज़ आपको पेश आएंगे। इस चीज़ को हमने अगर मेंटेन करना है, मैनेज करना है, तो आप अपनी डाइट में कॉम्बिनेशंस का ध्यान रखें। ठीक है, कॉम्बिनेशंस की तरफ भी हम आएंगे, बात करेंगे, लेकिन आप उससे पहले ये बताइएगा कि जो बकरे का गोश्त अक्सर जो है ना बदहज़मी की ही शिकायत होती है, तो आप मतलब उसकी मेन रीज़न गोश्त भी ज़्यादा हो सकता है कि आप एक्सेसिव गोश्त खाएं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। एक फैक्टर आपने बताया कि जो मसाला जात होते हैं, तो वो भी आपको इस तरीके से अफेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें ऐसी कौन सी वेजिस कॉम्बिनेशन में लेके आनी चाहिए ताकि वो उसको थोड़ा सा बैलेंस्ड कर सके? अब जो है ना इसमें डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती है। बदहज़मी, एसिडिटी, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन ये डिफ़र करती है। हर पेशेंट को जो है वो गैस नहीं बनती है, किसी को कुछ होता है, किसी को अब इसमें कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूँ, तो आप वेजिटेबल्स में तोरी जो होती है, ठीक है, वो ले सकते हो। टिंडे जो होते हैं, वो जो भी बिल्कुल कोई भी नहीं खाता। हाँ, ये जो हरी सब्जियां होती हैं ना, ये आपके गट को हेल्दी रखते हैं। अब ये क्यों हेल्दी रखते हैं, उसके पीछे रीज़न, इनमें प्रोबायोटिक्स जो होते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छे मिकदार में पाए जाते हैं, और मल्टीपल वाइटामिन मिनरल्स भी होते हैं जो आपके गट को हेल्दी रखते हैं। जब हम इन कॉम्बिनेशंस में जाते हैं, तो जो आपकी जो मीट का सब्सटेंस होता है, वो कॉम्बिनेशन में जाके, क्योंकि जैसे अगर हम चावल और मटर की बात करें, वो एक प्रॉपर एक मील बन जाता है। इसी तरह हम कॉम्बिनेशन में जब आते हैं, तो वो गट पे ना इतना अफेक्ट नहीं करता, इतना लोड नहीं करता। क्यों? क्योंकि आपके पास फाइबरस अमाउंट जो है ना, वो ज़्यादा होगी है। जब आपकी बॉडी में फाइबर ज़्यादा जा रहा है, आपकी बॉडी में प्रोटीन की, सिर्फ प्रोटीन नहीं और भी जो है न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, तो उससे अल्टीमेटली क्या होता है कि आपका गट अफेक्ट नहीं होता। आप मॉडरेट में जा रहे हो, हाँ थोड़ा बहुत अगर अफेक्ट हो रहा है, आप उसमें जो है आप कहवा यूज़ कर सकते हैं,
हैं, आप डिटॉक्स वाटर यूज़ कर सकते हैं, आप कोई ना कोई हर्बल चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई सीड का इस्तेमाल कर लें, तो वो क्या करता है इन चीज़ों को ओवरटेक करता है और आपको अफेक्ट नहीं होने देता। अगर आपका दिल करता है कि आप रेगुलर खाना चाह रहे हो, आप लीमू का इस्तेमाल लाजमी करें। अब कलेजी जो है उसके अंदर ज़्यादा अमाउंट में आयरन पाया जाता है, लेकिन वो कहते हैं कि वो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और बड़ा अच्छा होता है। सेहत के लिए हर गोश्त भी जो है अच्छा है और कलेजी भी एक अच्छा सोर्स है। लेकिन अगर हम उसकी, जैसे मैंने स्टार्ट में बात की है, अगर क्वांटिटी अगर आपने उसकी अच्छी ली है और उसकी चर्बी निकाल के हम उसको ले रहे हैं, तो ठीक है। इस सिचुएशन में वो अच्छा है। अदरवाइज़ वो आपके लिए, आपकी सेहत के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है। और जो कलेजी की अगर मैं बात कर रही हूँ तो उसके अंदर बेसिकली विटामिन ए है, विटामिन B12 है, फोलेट है, आयरन है। ये इस तरह ये कुछ ऐसे मेजर जो है ना, वो इस बेसिस में हम जो है ना देते हैं या क्लाइंट पेशेंट को इस वजह से देते हैं ताकि आपकी खून की कमी जो है ना वो पूरी हो सके। ठीक है। अगर आप उस डे खा रहे हो, आप उसको जो है ना लेमन के साथ या पुदीने की चटनी के साथ आप यूज़ ठीक करें। है। उसकी वजह से क्या होगा कि जब अक्सर आपने जो है देखा होगा कि आपको जब कलेजी खाते हो ना, आपका अक्सर बीपी शूट कर जाता है या हाँ, आपको mostly- हैवी mostly- फील होता है, mostly ठीक ऐसे है, ही होता है। हैवीनेस फील होती है। फिर आप कोई ना कोई कोल्ड ड्रिंक्स लेना शुरू कर देते हो ताकि वो हाजमा ठीक हो जाए, किसी तरीके से वो हैवीनेस आपकी ना कम हो। तो उसकी वजह ये होती है, जब आप उसकी इंटेक ज़्यादा कर देते हो ना, तो अल्टीमेटली आपको, क्योंकि रेगुलर डाइट तो में तो वो ऐड नहीं है, अब रेगुलर डाइट से हट के जब आप उस चीज़ का इस्तेमाल करोगे और एक्सेस इस्तेमाल करोगे, तो बॉडी ने तो उसका रिएक्शन देना है। ठीक है। ठीक है, तो वो जब रिएक्शन देती है, फिर उसका डायरेक्ट आपका स्टमक मेन है, ठीक ठीक है, जिसने ऑल ओवर द बॉडी जो है ना उसने आगे डाइट लेके जानी है और ब्लड स्ट्रीम में फैलना है। तो जब आपका स्टमक पे लोड एक्स्ट्रा डाल दिया, तो फिर आपका जो है प्रॉब्लम आपको स्टार्ट होना शुरू हो जाती है सबसे पहले मैदे में। अच्छा, कौन से ऐसे लोग हैं जो कलेजी और दिल गुर्दे जैसे चीज़ें जो हैं उसका इस्तेमाल ना करें? जैसे हार्ट के पेशेंट हैं, अगर है। वो सीवियर कंडीशन में है, ज़्यादा उनकी कंडीशन इस तरह की है कि आप उनको नहीं दे सकते हो, डॉक्टर ने मना किया हुआ है, तो वो ना लें। ठीक है, ठीक है। अगर बहुत दिल कर रहा है तो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक लें। इसी तरह जो यूरिक एसिड के पेशेंट ठीक हैं, है। वो भी इस चीज़ का जो है ध्यान रखें। अगर वो लेते हैं तो ऑब्वियसली उनका यूरिक एसिड लेवल अफेक्ट होगा और उनको बॉडी में स्वेलिंग और पेन वगैरह रहेंगे। इसी तरह ब्लड ठीक है। प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल के जिनकी प्रॉब्लम ज़्यादा, जिनकी प्रॉब्लम क्रोनिक कंडीशन में है ना, वो तो बिल्कुल भी ना लें। अगर ले रहे हैं तो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक लें, उनकी निगरानी में इस्तेमाल करें ताकि कोई प्रॉब्लम आती है एटलीस्ट उनकी फ़ौरन जो है इलाज हो जाए। बाकी रही बात है, जैसे कि हम लोग ले सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी 4 रखें। 4 पीसेज ऑफ जो है कलेजी का इस्तेमाल या एक वक्त पे आप ये रखें। और अगर आप चाह रहे हैं कि आप 2 वक्त में खाना चाह रहे हैं, तो उसके जो मिड के जो चीज़ें हैं ना, मिड के जो टाइम इंटरवल्स हैं, आप उसमें कहवे का इस्तेमाल करें। कहवे का इस्तेमाल का ये होता है आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। आपने जो एक्सेस फूड में सैचुरेटेड फैट या कुछ ऐसा, और कहवा वो कौन सा, ये भी ज़रा बता दें। कहवा आप पुदीने का कहवा ले सकते हैं। ठीक है, पानी बॉईल किया, 1 कप आपने लिया, उसके अंदर आपने 4 से 5 पत्ते उबलते हुए पानी, लेमन ग्रास भी ऐड कर सकते लेमन ग्रास भी एग्जैक्टली आप ऐड कर सकते हो, पुदीना ऐड कर सकते हो। अगर आप नहीं पसंद करते पुदीना, आप सौंफ का पानी यूज़ कर सकते हो। हैं। सौंफ का पानी। सौंफ का पानी भी इस्तेमाल, अच्छा सौंफ का पानी अगर हमने लेना है तो उसके लिए ये होता है कि रात को वो डिप कर लें, क्योंकि अगर आप कहेंगे कि अच्छा मैंने अभी पानी में डाल दिया, उसकी तो वो एक्सट्रैक्ट ही नहीं होगा ना। ठीक है। आपने रात को उसको भिगो देना है, सुबह तक वो एक्सट्रैक्ट हो चुका होगा। आप सुबह को जो है वो आप जो मिड इंटरवल्स मैंने आपको बताया स्नैक ऑप्शन में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उससे ये होगा कि अगर आप कुछ खा भी रहे हो ना, आपको वो प्रॉब्लम नहीं करेगा, इतना नहीं करेगा जितना आपको करता है। ठीक है, वो आपकी एक मेंटेन्ड लेवल में चलेगा। ठीक है।